जिस तरह की खबर नवादा से आ रही है, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका हृदय कांप उठेगा। खबर यह है कि महादलित टोला के 20 से 25 घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। लोग जान बचाने के लिए घर छोड़कर रोते चिल्लाते फिसलते हुए झाड़ियों में छुप छुप कर अपनी जान बचा रहे हैं। इन बस्तियों में रहने वाले लोगों का सारे जिंदगी का जमा पूंजी मिनटों में स्वाहा हो गया। खाने पीने के सामान से लेकर के पहनने के वस्त्र तक जल के राख हो गए। आखिर लोगों में इतनी हिम्मत आती कहां से है? पूरा इधर पूरा लगा हुआ है। कौन होंगे वे लोग जो इनके घरों में आग लगाए होंगे? बेशक मानव के नाम पर वे तो कलंक ही होंगे। आंखों देखे लोगों का कहना है कि शाम में लगभग 100 की संख्या में दबंग आए और जमीन पर अपना हक बताते हुए घरों में पेट्रोलियम छिड़ककर आग लगाने लगे। 20 का यह कांड हुआ है। पूरी बात बताएं आगे कैसे? उसके बाद वहां पे से जब आए तो सडनली वो फायरिंग करने लगे। कम से कम 100 का तादाद में थे उन लोग। उसका फायरिंग करते हुए जब भगदड़ हुआ, उसके बाद में पेट्रोल डाल करके जितना भी उनको घर मिला सब पे पेट्रोल डाल करके जलाते चले गए। उस दबंगों ने दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग भी की। घंटों बाद प्रशासनिक सहायता पहुंची, आग बुझाया गया और प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता दिया गया। लेकर को मैं जाकर को छुपाया है। उसके बाद प्रशासन को फोन किया गया। प्रशासन के फोन करने के बाद भी आए। उसके बाद उनका फायरिंग किया तो वापस चले गए। उसके बाद एसपी सर से फोन किए तो बोले अभी हम अरेंज कर रहे हैं फोर्स को रिजर्व फोर्स को भेज रहे हैं। उसके बाद कम से कम हमको लगता है 1 से 1.5 घंटे के बाद में प्रशासन यहाँ आई है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अब तक लगभग 15 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अब तक के जांच में जमीनी विवाद का मामला सामने आया है। जहाँ तहाँ कांटा में छुप गए हैं। बाल बच्चा को ले लेके कोई भी हम लोग के साथ नहीं था। कहा कि जाओ मार देंगे सब के, निकलो नहीं तो मेरा घर से, मेरा जमीन है। हम लोग कहा कि मेरा बाप दादा के जमीन है, हम लोग नहीं भागेंगे। तो अभी गोली फायरिंग करा तो हम लोग फिर भाग गए जान के डर। बिहार सरकार ने हाल ही में जमीन सर्वे का काम शुरू किया है। इससे जमीन विवाद के मामले तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार की नीयत तो सही है, पर कार्य करने का जो तरीका है और वो गलत है और संसाधन की कमी की वजह से ये और भी ज्यादा खतरनाक हो रहा है। इसी का एक परिणाम है कि ये 20 से 25 लोगों के घर जला दिए गए। इसका भी विवाद वो जमीन से ही संबंधित था। संसाधन की कमी तो है और बहुत सारे बुद्धिजीवियों का मानना है कि ये जो सरकार द्वारा जमीन सर्वे का काम शुरू किया गया है ये समाज के हित में नहीं है। वर्तमान समय में वर्तमान स्थिति को देखते हुए जमीन के इस सर्वे के कार्य को बंद कर देना चाहिए। हालांकि सरकार की नीयत तो सही है, लेकिन फिर दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत है सरकार के कार्य करने के तरीके पे। मैं आपके जरिए पहले बता देता हूँ कि जितना बड़ा नुकसान शराबबंदी से हुआ है, इससे भी बड़ा नुकसान ये जमीन के सर्वे से होने जा रहा है। नीतीश कुमार ने ना बिना किसी तैयारी के, बिना किसी कार्यक्रम के पूरा ये सर्वे का काम शुरू कर दिया। देश भर से लोगों को बुला लिया। राजस्व विभाग की कोई तैयारी है ही नहीं, ना उनके पास कर्मचारी है, ना व्यवस्था है। नतीजा क्या है? पूरे देश से लोग वापस आ गए, आकर अपना अपना जमीन का कागज निकालने में, कागज जमा करने में लगे हैं। और संसाधन हर एक विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जिस तरह से छोटे छोटे काम के लिए रिश्वत देना पड़ रहा है, इस स्थिति में यदि जमीन सर्वे का काम शुरू किया जाएगा तो ये निश्चित रूप से ये सामान्य मानव के लिए बहुत बड़ी चिंता है और शायद उसे बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे अपने जमीन सर्वे को पूरा करने के लिए। जिसमें लोग गाँव में हमको बता रहा है कि जो काम पहले 100 रुपया में होता था उसका रेट बढ़कर हो गया 10,000, 5,000। अपना केवाला का कॉपी निकालने के लिए लोगों को 1,000, 2,000 रुपया घूस देना पड़ रहा है। और हम आपको बता रहे हैं परिवारों की वंशावली बनाने का, एनओसी लेने का जो प्रक्रिया शुरू होगा, घर घर में, गांव में आपस में झगड़ा लगेगा।
ऐसा काम नीतीश कुमार शुरू कर दिए हैं कि पूरे बिहार में को आग और भ्रष्टाचार, आपसी तनाव, झगड़ा और भ्रष्टाचार में झोंक दिया है। आप देखिएगा मार्च आते आते हर गांव में ज्यादातर 1/3 से ज्यादा जमीन डिस्प्यूटेड हो जाएगी। पता ही नहीं। सरकार हमेशा इस बात से पीछे हटती है कि करप्शन हो रहा है, जबकि विभाग में सबको पता है कि खुलेआम करप्शन हो रहा है। यदि इसी तरह जमीन का सर्वे चालू रहा तो निश्चित है ये चिंता का विषय होगा समाज के लिए, और बहुत सारे मामले ऐसे होंगे जिसमें कि बहुत सारे लोगों की हत्या होगी। और बड़ा गलत कानून है। इसमें अगर जहां पर भी भूमि सुधार लागू किया गया है वहां सरकार ने इसको व्यवस्थित तरीके से, और मुझे भी लगता है कि जमीन सर्वे का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर देना चाहिए। बाकी जमीन सर्वे जनता के हित में तो है ही, लेकिन आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या अभी इसे चालू रखना चाहिए या फिर इसे स्थगित कर देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरा ओपन है। धन्यवाद। यदि आपको लगता है कि वीडियो किसी के अन्य